नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि का अप्रैल महीने का राशिफल और जानेंगे आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके परिवार, आपकी हेल्थ और आपकी सेहत के बारे में, यात्रा के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जहां पे आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और अंत में जानेंगे उपायों के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ग्रहों का जो प्रभाव है उनके अनुसार जो कुंडली बनी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है। गुरु जो है सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में मीन राशि में विराजमान है। शनि जो है वो तृतीय भाव में कुंभ राशि में विराजमान है और पंचम भाव में जो मेष राशि है उसमें राहु हैं, शुक्र हैं और बुध हैं। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल विराजमान है। उसी प्रकार तुला जो 11वें भाव में राशि है उसमें केतु विराजमान है। और ये जो स्थिति है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सूर्य जो हैं वो चतुर्थ भाव से निकल के, मतलब कि मीन राशि से निकल के वो मेष में आ जाएंगे 14 तारीख को। उसी प्रकार गुरु जो हैं वो मीन राशि से निकल के मेष में 22 तारीख को उनका भ्रमण हो जाएगा। तो इनका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर में क्या है, मेहनत जो है वो करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी। आप जो है मेहनत करने के इस महीने में अच्छा आपको लाभ मिलेगा। मेहनत के द्वारा किया गया कार्य आपको सदैव ही बेनिफिट ज़रूर देगा। और क्या है, थोड़ा सा काम का बोझ भी रहेगा। तो वो अच्छी चीज़ है कि जो व्यक्ति काम करने वाले हैं उनकी आउटपुट जो है, उनकी क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। अगर क्षमता बढ़ेगी, काम अच्छा करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपके जूनियर सीनियर सारे जो आपके कलीग्स हैं वो खुश भी होंगे, कुछ जलेंगे भी, कुछ खुश भी होंगे। तो सीनियर्स भी खुश होंगे इस चीज़ से, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सरकारी और अर्ध सरकारी अगर आप क्षेत्रों में काम करते हैं उसमें भी लाभ के योग है, या फिर आपका कोई काम रुका हुआ है सरकारी या अर्ध सरकारी तौर पर उसमें भी लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक सलाह आपको दी जाती है, वो क्या है, पहले हफ्ते जो आपके जूनियर्स हैं उनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। वो कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें आप। और क्या है, जो आपके कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति पॉलिटिक्स करते हैं, एक तो बाहरी पॉलिटिक्स हो गई, जो समाज में पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए। और उसी प्रकार अगर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में कोई भी किसी भी चीज़ है, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स करते हैं उनसे आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको थोड़ी सी उनके कारण हानि हो सकती है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, थर्ड वीक के बाद विशेष बल और बुद्धि के द्वारा आप जो है धन का अर्जन करेंगे। आपके विशेष कार्य जो है वो सफल हो पाएंगे थर्ड वीक के बाद। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। देखिए, बिजनेस में क्या है, जो नए उद्यम हैं उनमें जो है लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। जो पुराने बिजनेस हैं उसमें जो कामकाज है वो ठीक ठाक रहने वाला है, वो इस महीने थोड़ा सा मीडियम रहने वाला है। मगर एनर्जी जो है, अगर आप उसको सही तरह से उपयोग करेंगे, आपकी बुद्धि बल का उपयोग करेंगे तो वो बेनिफिट हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। नई योजना में भी लाभ के योग हैं, पुराने बिजनेस जो हैं उसमें भी थोड़ा सा ठीक रहने वाला है। अब अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखा है मैंने गंभीरता और ध्यानपूर्वक काम। इस महीने जो है कोई भी काम को आपने करना है उसको हल्के में नहीं लेना। गंभीरता से किया गया कार्य जो है वो आपको लगभग जो है बेनिफिट ज़रूर देगा, क्योंकि ये महीना जो है इसमें थोड़ा सा आपके अंदर आलस आ जाएगी। ये भी चीज़ है, हम इस चीज़ के ऊपर बाद में विचार करेंगे। नए संपर्क से लाभ है। अगर आपके कॉन्टैक्ट नए बनते हैं, चाहे वो काम के संबंध में या किसी दूसरे तरह से, तो उसमें लाभ के योग है। उनके द्वारा, उन व्यक्तियों के द्वारा आपको लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। उन्नति के अवसर भी बीच बीच में आते रहेंगे। तो ग्रैब करना है आपने अपॉर्चुनिटी को, आपने समझना है कि यह आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो पहले वाली बात आ गई कि नई योजना जो है उसमें लाभ के पूरे योग हैं। पुराना काम भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धैर्य ज़रूरी है वहाँ पे। यहाँ पे एक विशेष बात क्या है कि वाणी, ये जो वाणी है इसका जो है इस महीने आप देखना, आप अगर नेगेटिव बोलेंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। इसलिए अपनी वाणी का जो है आपको सदुपयोग करना चाहिए। वाणी के द्वारा ही आप जो है अच्छा काम कर सकते हैं। और काम जो है वो कौन से हैं, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम हो गया, बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, और लॉटरी। इन कामों में लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अब क्या, चौथा जो हफ्ता है, चौथे हफ्ते में थोड़ी सी धन की समस्या रह सकती है।
काम काज जो है वो रुक सकते हैं, वो सरकारी हो गए, अर्ध सरकारी हो गए, या आपके जगह पे कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो गया, तो चौथे हफ्ते में लगभग आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 वीक अच्छे निकल जाएंगे जैसे भी है, चौथे हफ्ते विशेष ध्यान रखेंगे, धैर्य रखना जरूरी है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ है, धन की चोरी का थोड़ा सा बना हुआ है, धन की, पैसे की, उसको यूटिलाइज आपको सही तरीके से करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मामा परिवार का भी आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, जो आपके मामा परिवार है उनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं यात्रा की। देखिए यात्रा में क्या है, मैंने 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स दी हैं। तो यात्रा के आपके अच्छे योग बनेंगे। यात्रा अगर आप काम के संबंध में, बिजनेस के संबंध में जाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो एनर्जी बनी रहेगी, मगर यहाँ पे विशेष चीज़ है कि पेट का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका पेट खराब ना हो। इस महीने में थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है। उसके साथ साथ क्या है, ये जो चीज़ है सिर्फ आपके मेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। नीरसता, आलस, थकान है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। और दूसरी बात, आपकी मेंटल कंडीशन, आपके विचार, आपके थॉट्स। तो अगर आपने उनके ऊपर काबू पा लिया तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो थकान हो गई, आलस हो गया, चाहे वो नीरसता आ गई, ये आएगी नहीं, फटकेगी नहीं आपके पास। तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है आपने। जैसे मैंने पहले बोला था कि एनर्जी रहेगी, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है आपने। थोड़ी सी हल्की चोट का भय है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम फैमिली की। देखिए फैमिली में क्या है, माता का सहयोग मिलेगा, माता का आपको आशीर्वाद मिलेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बच्चों का सहयोग मिलेगा, बच्चों के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहने वाले हैं। इस महीने में वो अच्छा काम करेंगे। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनको आपने सताना नहीं है ना। थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा जो है थोड़ा हानि कर देगा, बट अपने विचारों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि इष्ट देव या देवी का, आज आपके जो इष्ट देव और देवी हैं, अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनके द्वारा आपको इस महीने में विशेष जो है आशीर्वाद मिलने के चांसेस हैं। ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने लिखी है कि सिद्ध महात्मा का मिलन हो सकता है। अगर आपको कहीं मौका मिलता है तीर्थ स्थान पर जाने का, या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने का, या कोई साधु महात्मा आपसे मिलने आते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उनका आशीर्वाद लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और योग भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं विशेष तिथियों की, जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए महीने का जो पहला भाग है उसमें 8, 9 और 10 तारीख को विशेष ध्यान रखें। मन की जो अवस्था है उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है आपके लिए। उसी प्रकार 15 और 16 तारीख में विशेष ध्यान रखें। 19 और 20 तारीख को ध्यान रखें, जिसमें आपको थोड़े से मानसिक कष्ट रह सकते हैं। अगर आपने उस समय को निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, महीना आपका अच्छे से निकल जाएगा। उपायों की अगर हम बात करें तो धनु राशि है तो गुरु बृहस्पति के जाप आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। श्री विष्णु स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप कर सकते हैं, श्री विष्णु जी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। गुरु ब्राह्मण पिता दादा की सेवा आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है रास्ते में, कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, उसकी अगर आप सेवा करेंगे, उनको कुछ खाने पीने को अगर आप दे देंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। दान पुण्य करने की समर्था अपने अंदर जागृत कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा बृहस्पतिवार के दिन, जैसे 4 बृहस्पतिवार आएंगे तो उन्हीं बृहस्पतिवारों के दिन आप जो है मंदिर में जाइए, वहाँ साफ सफाई कीजिए, और जिससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और आपके कार्य जो हैं वो भी चलते रहेंगे। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।